अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पंजाब का खेल उलट चुका है। वो जो बज़ाहिर नजर आ रहा था कि परवेज इलाही बासानी वजीर आला बन जाएंगे, मामला गड़बड़ हो गया। हमजा शहबाज वजीर आला पंजाबी रहेंगे। मामला उल्टा जरदारी ने, और जरदारी जब कूद पड़े सियासी खेल में तो आपको पता है बाजी उलट ही जाती है। वो जरदारी जिसका पिछले कई घंटों से तहरीक इंसाफ के लोग सोशल मीडिया पे मजाक बना रहे थे, वो अब अपना मजाक उड़ाने पर आ गए हैं। हमजा शहबाज वजीर आला ही रहेंगे। क्या चालबाजियां चली गई, पूरी अंदर की कहानी आप दोस्तों के सामने रखता हूं। ये जो ड्रामा हुआ है, ये जो फिल्म चली है, बहुत दिलचस्प है, बहुत सनसनीखेज है। और जो दिलचस्प मालूमात जराए से, PMLQ के जराए से, मुस्लिम लीग नून के जराए से, PTI के जराए से अब मंजर आम पर आई है, वो जब आपको पता लगेगी तो आपको पता चलेगा बंद दरवाजों में क्या खेल खेला जा रहा था। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं, आप दोस्त बाखबर रहना चाहते हैं, सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। दोस्तों 4 बजे वोटिंग होनी थी, वजीर आला पंजाब का इंतखाब होना था, एक रन ऑफ इलेक्शन था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक हुक्म दिया था 1 जुलाई को कि 22 जुलाई को ये इंतखाब करवाया जाए, 17 जुलाई के ज़मीनी इंतखाबात के बाद। मामला ये था, जो नंबर गेम था, बज़ाहिर लग रहा था कि जो परवेज इलाही हैं उनके 188 वोट है और वो बासानी जो 180 वोट हैं, जो हुकूमत है हमजा शहबाज है और उनके साथ जो इत्तेहादी और आज़ाद है, उनके 180 वोट है, 8 वोट उनके ज़्यादा थे परवेज इलाही और PTI के। लेकिन गेम सारी उलट दी और गेम उल्टी आसिफ अली जरदारी ने। एक मुलाकात आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन के साथ, जिसको कहा जा रहा था कि वो बेनतीजा रही है। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने इनकार कर दिया है और कहा है कि उनके उम्मीदवार परवेज इलाही होंगे, मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार परवेज इलाही होंगे और परवेज इलाही वजीर आला पंजाब रहेंगे। लेकिन अब गेम उलट चुकी है। जरदारी साहब ने जो खेल खेला है वो वही खेल है जो इमरान खान और PTI ने खेला था। इमरान खान और PTI सुप्रीम कोर्ट चले गए थे जब 25 अरकान तकरीबन उन्होंने वो मुनर्रिफ हो गए थे तहरीक इंसाफ के, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था और वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वही तहरीक इंसाफ के गले पड़ गया। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला दिया था कि जिसको पार्टी हेड कहेगा, यानी पार्टी सरबराह जिसको भी कहेगा कि वोट डालने का, पूरी पार्टी के अरकान उसे ही वोट कास्ट करेंगे। और यही वो बात थी जो आसिफ अली जरदारी ने कैश करवाई। यही वो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का जिसको आसिफ अली जरदारी ने इस्तेमाल किया इमरान खान और परवेज इलाही के खिलाफ। वो गए चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास और चौधरी शुजात से कहा कि आप अपने अरकान को कहिए कि वो परवेज इलाही को वोट ना दे। मामला ये है कि चौधरी खानदान के अंदर एक दरार पैदा हो गई है, चौधरी खानदान के अंदर इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। मोनिस इलाही साहब चाहते हैं कि वो PMLQ को टेक ओवर करें, मुस्लिम लीग को टेक ओवर करें, चौधरी शुजात को साइडलाइन किया जाए। चौधरी शुजात से गुज़िश्ता रात एक ज़र्रे ने यह बताया कि गुज़िश्ता रात मोनिस इलाही चौधरी शुजात के पास गए थे और चौधरी शुजात को कहा था कि मैं परवेज इलाही को आपके पास लेकर आता हूं। लेकिन रात गुजर गई, दिन आ गया, शाम हो गई, परवेज इलाही को वो चौधरी शुजात के पास नहीं लेकर गए। शाम को जब ये पंजाब असेंबली का इजलास शुरू हुआ तो खबरें ये आना शुरू हुई कि चौधरी शुजात ने एक लेटर जारी कर दिया है, एक खत जारी कर दिया है और वो लेटर उन्होंने डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी को भिजवाया है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि उनके जो 10 अरकान है, जिसमें वजीर आला के उम्मीदवार परवेज इलाही हैं, वो हमजा शहबाज को वोट देंगे। दिलचस्प बात यह है कि परवेज इलाही वजीर आला के उम्मीदवार हैं और उनको उनका पार्टी सरबराह कह रहा है आपने हमजा शहबाज को वोट देना है। जो PMLQ के लोग थे वो तज़ब्ज़ुब में थे, वो इस्तराब में थे कि हमने क्या करना है। फिर ये फैसला किया गया, परवेज इलाही ने उन्हें कहा कि आप मुझे ही वोट कास्ट कीजिए। लिहाजा इन 10 अरकान ने जाके परवेज इलाही को वोट कास्ट किया और उसके बाद जब ये वोटिंग ख़त्म हो गई तो दोस्त मजारी जो कि ये इलेक्शन करवा रहे थे, डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब के, उन्होंने कहा कि उन्हें चौधरी शुजात का एक ख़त मिल गया है। वो ख़त उन्होंने असेंबली में दिखाया और उस ख़त की रोशनी में वो जो 10 वोट कास्ट हुए थे उसे मुस्तरद कर दिया और जो हमजा शहबाज थे उन्हें 3 वोटों की बरतरी हासिल हो गई। हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब अब रहेंगे। ये जो बड़ा सियासी खेल है, शायद जो तहरीक इंसाफ के अपने लोग हैं वो शशदर रह गए हैं, वो हैरान रह गए हैं कि ये उनके साथ हुआ क्या है। क्योंकि इन इलेक्शन से पहले, ये जो वजीर आला का इलेक्शन होना था, इससे पहले तमाम जितने भी अरकान थे तहरीक इंसाफ की, वो बड़ी बड़ी
बढ़ के मार रहे थे। बाकायदा चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब ने दरख्वास्तें दे दी थी कि उनका तबादला कर दिया जाए, क्योंकि अगर परवेज इलाही आ जाते हैं वजारत आला पर तो वो उनसे इंतकाम ले सकते हैं, लेकिन परवेज इलाही वजीर आला नहीं बन सके। अब ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही इस हवाले से एक फैसला दे चुकी है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया था उस फैसले में पार्टी हेड को यह इख्तियार दिया था कि वो अपने अरकान को डायरेक्शन दे और बताएं कि वो उसे किसे वोट देगा, क्योंकि उस वक्त इमरान नियाजी का मामला था। अब उसी मामले को चौधरी शुजात और जरदारी ने इस्तेमाल किया। नवाज शरीफ ने सियासत की, मौलाना ने सियासत की और इमरान नियाजी उस सियासत में फंस कर रह गया है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब तहरीक इंसाफ जाती है तो वहां पे क्या मामलात होते हैं, क्योंकि अब आप देखेंगे इन्होंने दानली का रोना रोना है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी गालियां देनी है, इन्होंने दोबारा न्यूट्रल्स पर सवालात उठाने हैं। न्यूट्रल्स के जो कसीदे वो पढ़ रहे थे कि न्यूट्रल्स को तो मैंने पहले कहा था, न्यूट्रल्स को समझाया था, न्यूट्रल्स को बताया था आवाम निकल जाएगी, न्यूट्रल को ये करना चाहिए, न्यूट्रल को वो करना चाहिए। अब मामला ये है कि अब कुछ न्यूट्रल नहीं रहा, ये सियासत है, नंबर गेम है। और इस गेम में जो एक जरदारी है उसने अपने आप को एक बार फिर बारी करके दिखाया है। पूरी तहरीक इंसाफ, पूरी PMLQ, परवेज इलाही, सबकी सियासत पर आसिफ अली जरदारी भारी साबित हुआ है। और आसिफ अली जरदारी ने जब चौधरी शुजात से मुलाकात की तो उन्हें कहा कि अगर वजारत आला का ही शौक था परवेज इलाही साहब को तो वजारत आला तो हम भी देने वाले थे। बाकायदा उन्होंने ऑफर की कि मैं नवाज शरीफ को मना सकता हूं, जरदारी ने कहा, और हम परवेज इलाही को वजीर आला बना सकते हैं। लेकिन मोनिस इलाही ने कहा कि अगर परवेज इलाही वजीर आला बनेगा तो वो सिर्फ इमरान खान का होगा, लेकिन परवेज इलाही वजीर आला नहीं बन सका है। अब देखना यह है कि ये जो 10 सीटें हैं इसका मुस्तकबिल क्या होता है। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये मामला जाता है, इनको डीसीट किया जाता है, दोबारा इन 10 सीटों पे इंतखाब होता है और एक बार फिर इमरान खान क्या इन सीटों को ले उड़ते हैं, या इस बार जो राना सनाउल्लाह है, नवाज शरीफ है, हमजा शहबाज है, शहबाज शरीफ है, मरियम नवाज है, वो इन सीटों को हासिल करते हैं और जो हमजा शहबाज की मेजॉरिटी है उसकी जो सीट है उसको और मजबूत करते हैं। इमरान खान जो इसको एक हलवा समझ रहे थे कि वो खाने वाले हैं, उनके मुंह से वो हलवा छीन लिया गया है। और अब जो नवाज शरीफ साहब हैं उनका राब्ता हुआ है आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान से, और आने वाली जो सियासत है इन्होंने तय किया है कि आने वाली सियासत एग्रेसिव करनी है। जो जितने भी कह लीजिए जो अरकान है तहरीक इंसाफ के जिन पर बड़े बड़े केसेस हैं उन पर केसेस चलाए जाएंगे, उनको घसीटा जाएगा। जो ये ईमानदारी और पारसा बनने की कोशिश करते हैं, इनके बड़े बड़े स्कैंडल्स भी जो दबे हुए हैं फाइलों में, उनको मंजर आम पर लाया जाएगा और एग्रेसिव, जज्बाती, जुनूनी सियासत की जाएगी। ठंडी ठंडी सियासत जो है इस माहौल में नहीं चल सकती है। नवाज शरीफ साहब ने मौलाना को और आसिफ अली जरदारी को ये बता दिया है, लेकिन अब देखना ये है कि ये जो सियासी हलचल हो रही है इसमें इमरान नियाजी जो है वो अब क्या करता है, क्योंकि इस इंतखाब से पहले इमरान नियाजी इन पार्लियामेंटेरियंस को कह रहा था कि हफ्ते में 2 दिन मैं पंजाब में गुजारूंगा। अब उसे पूरा हफ्ता पंजाब में गुजारना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब जो है वो कह लीजिए कि मुतहरिक हो गया है और अब पंजाब की जो सियासत है उसमें हलचल आ गई है, उसमें गर्मी आ गई है, उसमें अब कह लीजिए ठहराव आने वाला नहीं है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप दोस्त सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन उसको क्लिक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।